धौलपुर जिले के घंटाघर रोड पर स्थित निजी हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब एक 10 वर्षीय बालक को हायर सेंटर रेफर करते समय मौत हो गई। बालक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा मचाते हुए पथराव कर तोड़ फोड़ कर दी। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए ट्रॉली पलट कर रास्ता भी जाम कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। हॉस्पिटल में हुई तोड़ फोड़ और उपद्रव की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। हॉस्पिटल संचालक ने परिजनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि धौलपुर जिले के सहेड़ी गांव के रहने वाले हरिशंकर अपने 10 वर्षीय पुत्र किशोर को गंभीर हालत में दर्शन हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे। किशोर छत से गिरने से घायल हो गया था। डॉक्टर ने किशोर को देखकर उसका सीटी स्कैन कराया। किशोर को हेड इंजरी होने के कारण डॉक्टर मनोज त्यागी ने उसे ड्रिप वगैरह लगवाकर हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद किशोर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद बाहर भी जमकर हंगामा किया गया और कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दी गई। मृतक बालक किशोर के पिता हरिशंकर ने बताया कि समय रहते सही इलाज नहीं मिलने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई। दर्शन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज त्यागी ने बताया कि बालक किशोर गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। उन्होंने परिजनों को तुरंत उसकी स्थिति से अवगत कराते हुए बाहर रेफर करने को कहा था, लेकिन उन्होंने देर कर दी। इसके बावजूद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस थाने पर दे दी गई है। मामले को लेकर पुलिस उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि दर्शन हॉस्पिटल में मरीज के परिजन और डॉक्टर में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने पथराव कर तोड़-फोड़ कर दी। मामला शांत कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक बच्चा आया था किशोर नाम से, जो सहेड़ी का रहने वाला था। बाप का नाम हरिशंकर। छत से गिर के आया था सुबह करीब 10 बजे। छत से गिर का बच्चा आया। बच्चे को हमने देखा, बच्चे के सर में चोट थी। बच्चे के टाँके लगाए, बच्चे की सीटी स्कैन कराई। सीटी स्कैन में उसके हेड इंजरी आई। उसके निमोकेफेलस था, ईडीएच था, इंट्रापेनिकाइमल हेमरेज थे। बच्चे को बाप को मैं समझाया था, बच्चे को आगे ले जाना पड़ेगा, क्यों बच्चा उल्टी कर सकता है, झटके खा सकता है, बेहोश हो सकता है। बच्चे को आगे मैं बच्चे को भेजने तैयारी कर रहा था कि बच्चा अचानक से सीरियस हो गया। अचानक से तो मैं तुरंत बच्चे का सक्शन किया। सक्शन करके और बच्चे को ऑक्सीजन लगा, तुरंत मरीज को एम्बुलेंस शिफ्ट कर दिया मरीज को। उसके बाद मरीज के परिजनों ने यहाँ पंगा किया, बेवजह पंगा किया है। अपनी कोई गलती है नहीं, कोई लापरवाही है। मरीज अटेंडेंट है, उनसे पूछ लेना। तुरंत बच्चे को अटेंड किया है, तुरंत बच्चे को रेफर किया। मरीज घायल हुए, उन्होंने पत्थर फेंक गया तो 1-2 मरीज के पत्थर लगे तो उनके चोट लगी है सर में। हॉस्पिटल के पास जब झगड़े की सूचना मिली, वहाँ मौके पर जाकर देखा तो मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच में कुछ बात के ऊपर अनबन हो गई, जिस पर मरीज के साथ वालों ने हॉस्पिटल पर पत्थरबाजी कर दी। वहाँ जाके अभी मौके पर शांति है और उसकी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। छत पे से लड़का गिर गया था। मैं बाड़ी से लेके मनोज त्यागी पे लेके गया था। मनोज त्यागी ने एक बोतल चढ़ाई थी। बोतल चढ़ा के बाद जाँच के लिए भेज दिया, सीटी किंग बोलते हैं ना वो वाली। और वहाँ पे सीटी करवा के लाया तो बोतल फिर लगा दी, आधी बोतल चढ़ा के बोतल निकाल दी कि अब बोतल नहीं चढ़ेगी। तो एक गोली दी है, गोली दे के कि 4 घंटे के बाद अब दवा दूंगा। 4 घंटे के बाद में लड़का जब तक गोली दी है खत्म हो गया। देश की भजनलाल सरकार के अधिकारियों ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के निजी स्कूल पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया है। धौलपुर जिले के बीजेपी नेता बांकेलाल लोधा के निजी स्कूल पर बुलडोजर चलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। धौलपुर शहर से सटे तगावली गांव में धौलपुर नगर परिषद ने जिला प्रशासन के सहयोग से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा का करीब 8 बीघा भूमि पर बने निजी स्कूल को ध्वस्त करा दिया है। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि यह अतिक्रमण पिछले करीब 20 वर्षों से चला आ रहा था। इस भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत तहसील कार्यालय और जिला प्रशासन को की गई थी। आयुक्त शर्मा ने बताया कि तहसीलदार और जिला कलेक्टर के संज्ञान में मामला लाने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की गई। यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण कर निजी उपयोग में लिया जा रहा था।
यहाँ एक निजी स्कूल का संचालन भी हो रहा था। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। नगर परिषद और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। धौलपुर शहर में बीते 1.5 महीने से नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई किसी भी दबाव में नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा चाहे किसी का भी हो, उसे हटाया जाएगा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि लोधा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थक इसे साजिश करार दे रहे हैं। ये हमारा तगावली एसटीपी है। यहाँ पे लगभग 20 सालों से ये 8 बीघा ज़मीन थी। लगभग 20 करोड़ की रेट बताते ना, 20 करोड़ रुपये की ज़मीन थी। इस पे यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ के स्कूल बना रखी थी, तो इसकी शिकायत अभी प्राप्त हुई थी। स्टेट लेवल पे प्राप्त हुई थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में प्राप्त हुई थी। तो हमने इसका जो उसको SDM मैडम को इसके मौका मजिस्ट्रेट लिख किया था। तो आज SDM और तहसीलदार की उपस्थिति में हमने आज बिल्डिंग को एक डिसमेंटल की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये नगर परिषद के बड़ा अचीवमेंट है कि 15 से 20 साल से ज़मीन सरकारी कब्जे से थी, इसको आज हमने कब्जा मुक्त करा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल रोड पर स्थित शिव कॉलोनी में मंगलवार बीती देर रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित सतीश चंद्र ने बताया कि वह 25 अप्रैल को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित धौलपुर से बाहर गया हुआ था। बुधवार सुबह जब वह वापस लौटे तो देखा कि घर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताला खोला और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने बताया कि घर की अलमारियों में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर 20,000 रुपए की नकदी और 2.5 से 3 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने चोरी की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। मैं अपनी परिवार के शादी समारोह में गया हुआ था। वापस लौटा हूँ तो देखा है कि घर के सारे ताले टूटे हुए, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ, जिसमें देखा कि पूरी गोदरेज की अलमारी और बक्से वगैरह सारे सामान चोरों ने खंगाले और सारा सामान ले गए, जिसमें करीबन 2.5-3 लाख रुपए का आभूषण, 20,000 रुपए की नकदी का चोरी करके ले गए। धौलपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बुधवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक यूनिट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह और ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा द्वारा भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आतंकी हमले में शहीद हुए भाइयों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रख पुण्य आत्माओं की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। PMO डॉ विजय सिंह ने सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये युवा साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदू पर्यटकों को ब्लड डोनेशन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि एक रक्तदान किसी की जान बचाता है। ब्लड मोटिवेटर मुकेश शर्मा ने कहा कि आज का रक्त उन शहीद हिंदू पर्यटकों के नाम है जो पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने रक्तदान शिविर में शामिल होकर सभी युवाओं का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर राम शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक अग्रवाल ने रक्तदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान की साजिश से कश्मीर के अंदर हिंदू तीर्थ यात्रियों का धर्म को देख करके और जिस तरह से नरसंहार हुआ, हत्याएं की गई, इसके विरोध में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज एक ब्लड बैंक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में
एक कायराना आतंकी हमले में हमारे देश के 26 पर्यटकों का जीवन खो गया। इसलिए हमने इस जन्मोत्सव को पहलगाम कश्मीर में मारे गए 26 पर्यटकों को समर्पित कर दिया। अतः आज ये रक्तदान शिविर में हम अपने 26 पर्यटक देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सैंपो में मंगलवार देर रात को धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के गांव बद्रिका में बारात चढ़ाई के दौरान आतिशबाजी से आग लग गई। भूसा के कूप व हरे पेड़ों में आग लगने से लपटे उठती देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। इस दरमियान गांव के गिर्राज त्यागी का पशु चारा जलने से काफी नुकसान होना बताया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात्रि को गांव में एक बेटी की बारात आई हुई थी। तभी चढ़ाई के दौरान आतिशबाजी से आग लगने की घटना हो गई। लोगों ने आग पर पानी डालकर बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग का विकराल रूप होने से लोगों के सभी प्रयास विफल रहे। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। धौलपुर में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुधवार को आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्टी एवं भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर के प्रांगण में स्थित परशुराम जी के मंदिर पर बुधवार सुबह 7 बजे भगवान परशुराम का विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत अभिषेक, पूजा अर्चना, माल्यार्पण व आरती कर उनकी जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म, न्याय और तपस्या के प्रतीक भगवान परशुराम का जीवन हम सभी के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। इस पावन अवसर पर सत्य, संकल्प और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति एवं सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्गुणों के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा, उपाध्यक्ष वासुदेव प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा मैनेजर, डॉ रमेश चंद तिवारी, हरिनिवास प्रधान, राजेंद्र नाथ शर्मा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर मीना में हर घर शिक्षा टीम की अगुवाई में एक अनाथ बेटी शिवानी के विवाह को लेकर समाज ने ऐसा उदाहरण पेश किया जो इंसानियत और सामाजिक एकता की मिसाल बन गया। यह विवाह समारोह केवल एक बेटी का नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनाओं और सहयोग की जीत थी। शिवानी, जिनके पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह जाटव का निधन वर्षों पहले हो गया था और मां भी उन्हें छोड़ चुकी थी, का पालन पोषण उनकी दादी गयासो देवी ने बेहद कठिन हालात में किया। हर घर शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाली शिवानी की सगाई तय होने के बाद जब विवाह की तैयारियों में आर्थिक संकट सामने आया, तब टीम के संस्थापक रोहित मीणा के नेतृत्व में एक जन सहयोग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान ने पूरे क्षेत्र में भावनात्मक लहर पैदा की, जहां सैकड़ों समाजसेवियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, खानपुर गांव और विभिन्न संगठनों ने तन मन धन से सहयोग किया। इनमें बलजीत खटाणा, पायल शिवहरे, संगम क्लब बाड़ी, युवा कुशवाहा फाउंडेशन, संजय मित्तल पटवारी, महिला जागृति संघ व इच्छापूर्ति फाउंडेशन, केलादेवी फ्रेंड क्लब, रोहित मंगल, पूनम शिवहरे, कृष्ण मुरारी शामिल है। इसके साथ ही अनेक लोगों ने कन्यादान सामग्री भेंट की। पूरे गांव का तन मन धन से सहयोग रहा। टीम सदस्य राजेश ने तो बीते 5 दिनों तक लगातार सामग्रियों की खरीद और व्यवस्था में विशेष भूमिका निभाई। इस दौरान उद्यभान, हलुका, पुष्पेंद्र, राजेश, सोन सिंह, वंदना शिवहरे, भूरी सिंह, जयकिशन, सौरव, श्याम सुंदर, सुरेश, रोशनी शिवहरे, रन सिंह सहित गांव के सभी लोगों एवं परिवारजनों ने समर्पण भावना से शादी की व्यवस्थाओं को संभाला। मंडल अध्यक्ष बाड़ी वंदना शिवहरे ने शादी के समापन पर पर्यावरण को समर्पित एक फलदार पौधा भेंट किया। वरवधू ने दादी के आंगन में एक फलदार पौधा लगाकर उसे दादी मां को समर्पित किया।
उपाध्यक्ष सुमन मीणा ने कहा कि यह विवाह केवल एक बेटी की नहीं थी, बल्कि यह समाज की सामूहिक संवेदनाओं और मानवता का प्रतीक था। हमने दिखा दिया कि जब समाज एकजुट होता है तो कोई भी बेटी अकेली नहीं होती। शिवानी के विवाह समारोह में उपस्थित ग्रामीणों की आंखें नम थी जब उन्होंने देखा कि बिना पिता और मां की बेटी आज पूरे समाज की बेटी बन गई। भीषण गर्मी के बीच मौसमी बीमारियों के प्रकोप को लेकर सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा पूरी तरह अलर्ट बने हुए हैं। बुधवार को उन्होंने जिले के सैंपो सहित कंचनपुर व बसई नवाब सीएचसी का दौरा किया, जहां चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। सैंपो में यूटीवी पर तैनात 2 डॉक्टरों की सेंसन निरस्त कर देने से यहां व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टरों की कमी को लेकर उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग पर साप्ताहिक नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बेहतर है, स्टाफ का इश्यू है जिसका शीघ्र समाधान किया जाएगा। हीट वेव की समस्या पैदा न हो, उसके लिए भी प्रभारी डॉक्टर से चर्चा की गई है। सैंपो में एनएचएम के कई कर्मचारियों ने पिछले माह का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की, तो वहीं एएनएम सरोज पांडे के द्वारा बीते 3 साल से फिक्सेशन की समस्या को लेकर दुखड़ा रोया। कर्मचारियों की समस्याओं पर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह काफी गंभीर दिखे। उन्होंने तत्काल संबंधित बाबू को समस्या समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण में काफी संतुष्टि जाहिर की है। वहीं थैला छाप डॉक्टरों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रक्रिया देखते हुए कहा कि कई जगह अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा उपचार कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कंचनपुर सहित कई जगह क्लिनिक संचालित पाए जाने पर नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहाड़ी उपखंड मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित करेरुआ गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी से मुलाकात कर गांव के आम रास्ते की भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत की है। साथ में एसडीएम को अवगत कराया कि गांव में 250 से अधिक घरों की बस्ती है, लेकिन कोई श्मशान घाट नहीं है। ऐसे में किसी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके लिए ग्रामीण परेशान होते हैं। ऐसे में हल्का पटवारी से मौका जांच कर श्मशान घाट के लिए जमीन उपलब्ध कराने और आवंटित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करेरुआ गांव में आम रास्ते की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया है। खसरा नंबर 622 पर अंकित उक्त भूमि जिसका रास्ता धनोरा रोड की ओर जाता है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर अपने खेतों में मिला लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। यह रास्ता आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे में उक्त मामले में हल्का पटवारी और पुलिस को मौके पर भेज जांच कराई जाए, साथ में पुलिस की मौजूदगी में रास्ते को साफ कराया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनको पाबंद किया जाए। वहीं दूसरी ओर गांव के ही अन्य ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया एवं ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि उनका गांव 250 से अधिक घरों की बस्ती है। गांव में कोई श्मशान घाट नहीं है। ऐसे में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। कभी किसी के खेत में तो कभी सड़क किनारे या तालाब पोखर के किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिसमें काफी परेशानी होती है। ऐसे में ग्रामीणों की मांगे की है कि हल्का पटवारी से जांच करा श्मशान घाट के लिए ग्रामीणों को जमीन उपलब्ध कराई जाए और उसे आवंटित किया जाए, जिससे ग्रामीण अपने किसी की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कर सके। पाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास देर रात सड़क हादसा हुआ है। एक तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से आई तेज गति निजी बस ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया, जिसमें चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना के बाद सड़क पर पलटे ट्रैक्टर को क्रेन बुलाकर एक साइड कराया है। जानकारी के अनुसार सैपो के तसीमो चौकी क्षेत्र के नगला भदौरिया गांव निवासी रविकांत पुत्र सोबर्ण जाटव मजदूरी पर अपने ट्रैक्टर में सरमथुरा से तूड़ी भरकर तसीमो लेकर जा रहा था।
ट्रैक्टर को गांव नगला भदौरिया का ही चालक जमील पुत्र इस्माइल खां चला रहा था। जैसे ही वे तूड़ी से भरे ट्रैक्टर को लेकर हाईवे पर सुनीपुर गांव के पास पहुंचे, पीछे से आई निजी बस ने ट्राली को टक्कर मार दी। ऐसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के बाद लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों घायलों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ले जा रहे थे सरमता से पूरी भरजानी और ये तसीमो जा रहे थे ट्रैक्टर भरजानी, तो पीछे से बस आ रही थी, पीछे से बस ने टक्कर में मार दी थी, तो ट्रैक्टर पलट गया था। तो ट्रैक्टर उल्टा भी होगा, ट्रॉली अलग उल्टी हो गई थी। तो दोनों जनों फिर एम्बुलेंस आई है टोल पे से, एम्बुलेंस लिए जहाँ पर बाड़ी हॉस्पिटल में लेके आई है। बाड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट इनका हो रहा है और ट्रैक्टर उठाकर नहीं दूसरे लोग गाँव के सीधा कर रहे हैं अड्डा से। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के गांव मढ़ा में प्लॉट में मिट्टी डालने को लेकर झगड़ा हो गया। इस दरमियान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 2 महिलाओं सहित करीब 7 जने घायल हो गए। थाना पुलिस ने घटना का जायजा लिया है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर घायलों का मेडिकल कराकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल घटना मंगलवार देर रात्रि की है, जहां दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के राकेश तथा उसका बेटा मोहन, पत्नी निधि घायल हुई है। वहीं दूसरे पक्ष से ओम प्रकाश, उसका बेटा भरत, ताऊ का लड़का मुनेश और उसके घर की एक महिला रजनी के चोटें आई हैं। घटना को लेकर बताया गया कि राकेश पक्ष की ओर से खाली प्लॉट में मिट्टी डाली जा रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने अपनी जमीन होने की बात कही। इतने में ही दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। वसई नवाब में लवकुश कुशवाहा विकास समिति भरतपुर द्वारा 15वां सामूहिक विवाह सम्मेलन ऐतिहासिक हनुमान जी मंदिर परिसर रुदावल भरतपुर में शिक्षाविधि तेजपाल कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज के 15 जोड़ों की शादियां हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान पूर्वक 7 फेरों एवं पूजा पाठ के साथ संपन्न हुई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शादी के बंधन में बंधे नव दंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश लवकुश सेना राजस्थान के प्रदेश संयोजक पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा धौलपुर ने कहा कि इस भागम भाग जिंदगी में एक सभ्य समाज का परिचय देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाए। बच्चों की शादी भी पारिवारिक एवं माता पिता की सहमति से होनी चाहिए तथा खर्चीली शादी से बचकर सामूहिक विवाह सम्मेलन पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता और परिवार की सहमति से होने वाली शादियां हमेशा से आदर्श भारतीय समाज की पहचान रही है, जिससे धन और समय की बचत के साथ साथ जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने वाली एवं संस्कारवान शादियां संपन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पश्चिमी संस्कृति पर आधारित शादियों से बचना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय बयाना विधायक डॉ ऋतु बनावत और खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कुशवाहा समाज की हर मांग का समर्थन करते हुए आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आयोजक लवकुश कुशवाहा विकास समिति जिला भरतपुर के रूप में जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा, मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा, तोताराम, रूप सिंह, रामस्वरूप, वासुदेव कुशवाहा, हेमलता कुशवाहा, राम प्रसाद कुशवाहा, तोताराम आड़तिया, विजय भान सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव खरगपुरा कॉलोनी के समीप बुधवार को एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरकर ट्रॉली के नीचे आने से मौत हो गई। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर तकरीबन 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव खरगपुरा के पास एक ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पर नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से मृतक के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी की मोर्चरी में रखवा दिया गया एवं परिजनों को सूचना दे दी गई। गुरुवार को परिजनों की उपस्थित में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि मृतक छांगुर पुत्र रामगति जाटव उम्र 40 वर्ष निवासी दरगौली थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी था, जो बसेड़ी क्षेत्र में किसी तूड़ी का कार्य करता था। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया है। 50 मिनट की सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर से दुर्घटना हो गई है। सूचना पर रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा तो वहाँ एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति गिरकर नीचे आने से इसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लिए जाकर CSC बसीड़ी लाया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी ग्रामीण विकास समिति खरगपुरा जाटोली धौलपुर के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया गया। खरगपुरा के सुख सिंह अध्यापक और उनकी टीम ने यह आयोजन किया। विवाह सम्मेलन को वर्तमान जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा व युवा जिला अध्यक्ष अनिल राजपूत की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। कमल सिंह लोधा जिला महामंत्री ने लोगों को बताया कि आज की इस फिजूल खर्ची को छोड़कर हमें सामूहिक विवाह सम्मेलनों की ओर मुख मोड़ लेना चाहिए, जिससे हम कम खर्चे में शादियां कर सकें और दहेज प्रथा जैसी कुरीति से समाज को बचाया जा सके। युवा जिला अध्यक्ष अनिल राजपूत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी टीम विशेष तौर पर देखरेख, प्रचार प्रसार और कार्यक्रम को संपन्न कराने की अहम जिम्मेदारी जो इनको सौंपी गई थी, उसको भली भांति निभाया। इस अवसर पर भगवती सरपंच, यादव सिंह सरपंच, नानिकराम सरपंच, दंगल सिंह, गजेंद्र सिन्हा, रंजित सिन्हा, सुरेश लोधा, हरिओम लोधा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर राजा का नगला के समीप मंगलवार देर शाम को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला कुसुम ने उपचार के दौरान भरतपुर हॉस्पिटल में देर रात को दम तोड़ दिया है। घटना ने परिजनों को झकझोर डाला है। सैंपो अस्पताल में घायल अवस्था में अचेत पड़ी महिला को उसका मासूम बेटा मां के प्यार को लेकर महिला से लिपटकर बुरी तरह रो रहा था तो कभी दुलार रहा था। यह दृश्य काफी मार्मिक था। यह सब देख वहां मौजूद लोग और स्टाफ भी काफी भावुक हो उठे। चिकित्सकों के द्वारा महिला को रेफर कर देने के बाद स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए कैसे भी महिला की जान बच सके, इसके लिए तत्काल एम्बुलेंस से भरतपुर भिजवाया गया, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। आखिर कुसुम अपने मासूम बेटों को हमेशा के लिए ही बिलखता छोड़ गई। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार पुत्र लेखराज जाटव निवासी तेज नगर रूपवास टेम्पो में सवार होकर अपनी पत्नी कुसुम, 10 वर्षीय बेटा अर्पित व 7 वर्षीय नहना और छोटे भाई प्रदीप के साथ अपनी बहन की ससुराल तसीमो आयोजित शादी समारोह में शरीक होने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया था। एक कार ने पीछे की ओर से टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे आगे चल रहे ट्रैक्टर सहित तीनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। इस दरमियान हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार के 5 जनों सहित कुल 6 जने गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा, जहां डॉ सुनील कुशवाहा के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया। तभी देर रात को महिला कुसुम ने भरतपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया है। महिला का पति पवन और उसका देवर प्रदीप के भी पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। वहीं हादसे के दौरान ट्रैक्टर में सवार रामलखन निवासी बंशी सैदपुरा रूपवास भी घायल हुआ था, जिसके पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका को लेकर उसे जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया था। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके के जैतपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। गोलीकांड की सूचना मिलते ही दिहौली थाना SHO परमजीत पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को युवक का शव मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह पर पोस्टमार्टम कराकर मामले में जांच शुरू कर दी है। दिहौली थाना SHO परमजीत पटेल ने बताया कि 25 वर्षीय राहुल पुत्र संतोषी लाल गुर्जर की गोली लगने से संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मामले की जांच सभी एंगल से की जा रही है।
मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि खुदकुशी है या इसके पीछे कोई और अन्य कारण है, जिसकी जांच की जा रही है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।